हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, और इन्हीं के साथ हमने दो टर्म्स के बारे में और डिस्कस किया था जो कि है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में। ये स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की। सो एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज फिक्स्ड एसेट एंड अनदर इज करंट एसेट। तो एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं और करंट एसेट्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं और करंट एसेट क्या होते हैं, चलो देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड इन द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। मतलब एंटरप्राइज इन एसेट को खरीदती है लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदती है, वो इनको खरीदती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held in the enterprise for long term purpose. These are purchased not for sale. मतलब एंटरप्राइज इनको खरीदती है, बेचने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर एक एंटरप्राइज का बिजनेस है स्टेशनरी का, ठीक है, तो वो स्टेशनरी के आइटम से खरीदेंगे, बेचेंगे। अब जो स्टेशनरी के बिजनेस में उनको लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या वो लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर को जो खरीदेंगे, क्या वो बेचने के लिए खरीदेंगे? नहीं, वो अपने बिजनेस करने के लिए खरीदेंगे। बेचना उनको अल्टीमेटली क्या है, गुड्स बेचने हैं, उनकी जो स्टेशनरी आइटम्स है वही बेचनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया लैंड, फर्नीचर, मतलब इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, इनको लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा जाता है। नाउ फिक्स्ड एसेट्स कैन आल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड अनदर इज इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी हमने देखा फिक्स्ड एसेट क्या होता है, और फिक्स्ड एसेट को भी हम दो फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड देन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड। मतलब इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि लैंड हो गया, लैंड को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग, बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी सीन और टच्ड, तो ये भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्नीचर की, और नेक्स्ट मशीनरी, तो ये सब हो गए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड। वहीं इनटेंजिबल एसेट्स इसको ऑपोजिट हो जाता है, व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसका एग्जाम्पल होता है गुडविल। गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट्स हो गया। तो ये बात हो गई इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसके एग्जाम्पल होते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। तो फिक्स्ड एसेट आई होप समझ आया होगा क्या होते हैं। वो those assets which are held for long term purpose and which are purchased not for sale in the ordinary course of the business, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स, नॉर्मल कोर्स में बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट।
Fixed assets can also be further classified into two categories, tangible fixed assets and intangible fixed assets. Tangible fixed asset कौन से? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इसी को ऑपोजिट होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल हो गए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल हो गए गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स. तो ये बात हो गई फिक्स्ड एसेट्स की. नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट एसेट्स की. करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस. Which are held for short term purpose means they are purchased for sale in the ordinary course of business. These are purchased for sale in the ordinary course of the business. Example क्या हो गए? Goods. Goods आप बेचने के लिए तो खरीदोगे ना, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा. तो ये बात हो गई करंट एसेट की. और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? डेटर्स. डेटर्स हमने देखा था लास्ट वीडियो में कौन होते हैं. अगर अभी आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो जाकर देखिए डेटर्स का मीनिंग जानने के लिए. तो डेटर्स भी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं. तो ये भी करंट एसेट के एग्जाम्पल हो गए. और एग्जाम्पल हो जाती है इसका कैश. और हो गया अगर बिजनेस का बैंक बैलेंस है, बैंक में कुछ बैलेंस है, तो वो भी करंट एसेट के एग्जाम्पल हो जाते हैं. मीन्स सिंपली करंट एसेट वो एसेट होते हैं विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो कि कैश में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड. मतलब शॉर्ट पीरियड्स जनरली 12 मंथ से कम का पीरियड. तो जैसे कि इस शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ होता है. और दीज आर परचेस्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. इनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स. इसके एग्जाम्पल हो गए गुड्स, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस. तो ये समझ आया होगा फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट क्या होते हैं. तो ये बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की. तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ के बारे में. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग.